अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिवीज़न के क्वेश्चन करेंगे ग्रेड 5 के। तो हमारे पास क्वेश्चन है 86,498। इसको हमने डिवाइड करना है 29 के साथ। चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने 86,449 को अंदर रखा और 29 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। हमने 29 का टेबल पढ़ा। सो स्टूडेंट्स 29 का टेबल तो बहुत कम बच्चों को आता होगा, तो साथ साथ हमने इसकी मल्टीप्लिकेशंस दी हुई हैं और मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। हमने 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 58। 86 के नीचे 58 हमने लिख लिया। 29 2s आर 58। तो 86 में से हमने 58 निकाला तो हमारे पास आया 28। तो 4 जो है हम ऊपर से ले आए तो हमारे पास रकम बनी 284। हम आगे चलते हैं। हमने 29 का टेबल पढ़ना है। हमने 29 का टेबल पढ़ा 8 के साथ। तो 29 का टेबल हमने 8 के साथ पढ़ा तो हमारे पास आया 232। अगर हम अब 9 के साथ पढ़ के देखते हैं, 29 का टेबल हमने 9 के साथ पढ़ा तो हमारे पास रकम आई 261। तो ये इससे कम आ रही है, हम ये लगाएंगे। 29 को हमने 29 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 261। तो 284 के नीचे हमने लिख लिया 261। अब 284 से 261 निकाला तो हमारे पास आ गया 23। तो 4 हम ऊपर से ले आए। अब हमने इसका टेबल पढ़ा। 29 का टेबल हमने पढ़ा 8 तक आया तो 232 आया। अब 234 के नीचे हमने 232 लिख लिया। तो 234 में से हमने 232 निकाला तो 29 आया। तो 29 को 1 जार 29। तो हमारा आंसर आया 2981। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 32,536 को हमने 56 के साथ हमने डिवाइड करना है। 32,536 को अंदर रखा और 56 के साथ हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया। इसका सलूशन है 56 को हमने 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 280। तो 280 लिख लिया। 325 में से 280 निकाल दिए। 280 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 45। ऊपर से हम 3 नीचे ले आए। 56 को हमने फिर किया 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आया मल्टीप्लाई करके 448। तो हमने 453 को 3 में से 448 निकाल दिया तो हमारे पास आया 56। तो 56 1s आर 56। तो हमारे पास आंसर आ गया 581। ये हमारे पास आंसर है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसकी हमने आज डिवीजन करनी है, वो है 47,088। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 48 के साथ। हमने बड़ी रकम को अंदर रखा और 48 के साथ डिवाइड किया। तो 48 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा तो हमारे पास आंसर आया 432। 470 में से 470 में से हमने 432 निकाल दिए तो हमारे पास आया 388। अब हमने 48 का टेबल पढ़ा 8 तक तो हमारे पास आया 384। हमने 388 के नीचे 384 लिख दिया। तो ये 388 में से 384 निकाले तो हमारे पास आया 48। तो 48 1s आर 48। तो हमारे पास आंसर आ गया 981। तो हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिवीजन का
56,780 को हमने 20 के साथ डिवाइड करना है। तो 20 का टेबल हमने पढ़ा पहले 2 तक, तो हमारे आ गया 22 ज़ार 40। 56 में से हमने 40 को निकाल दिया तो हमारे पास आ गई 16 आ गया। 7 हम ऊपर से ले आए। अब 20 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 160। 167 के नीचे हमने लिख दिया 160 लिख दिया। 167 में से 160 हमने माइनस किए तो 7 आंसर आ गया। 8 हम ऊपर से ले आए, ठीक है, 8 हम ऊपर से ले आए। फिर हमने 20 का टेबल पढ़ा, 20 का टेबल 3 तक पढ़ा। 23 आर 60, तो 78 में से हमने 60 निकाले तो हमारे पास 18 आ गया। 0 हम नीचे ले आए तो 20 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 180। तो 180 में से 180 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया 0, हमारा रिमाइंडर बच गया 0। तो हमारे पास आंसर आया 2839। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, आगे है 26,166 को हमने डिवाइड करना है 98 के साथ। 98 का टेबल हमने पढ़ा 2 तक, तो हमारे पास आया 196। हमने 261 में से 196 निकाला तो हमारे पास आ गया 65। हम 6 नीचे ले आए। हाँ, 656 में से हमने अब 656 आया। हमने 98 का टेबल 6 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 588। तो हमने 656 में थे 588 निकाले तो हमारे पास आ गया 668। 6 हम ऊपर से ले आए तो 98 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 686। तो 686 में से 686 को निकाल दिया तो बाकी हमारा रिमाइंडर जो बचा वो 0। तो हमारा आंसर आया 267। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 73,810 को हमने डिवाइड करना है 11 से। 11 का टेबल स्टूडेंट्स बहुत इजी होता है, ये तो हर बच्चे को आता होता है और ये क्वेश्चन करना भी बहुत इजी है। हम 11 का टेबल पढ़ते हैं, रकम को देखते हुए 73 है तो इससे छोटा हम अगर 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 के साथ पढ़ेंगे। 11 6 आर 66 होगा। तो 73 के नीचे 66 लिखा तो 66 लिखा। 73 में से 66 निकाले तो 7 आ गया। 8 हम ऊपर से ले आए तो हमारी रकम क्या हो गई 878। अब हमने 11 का टेबल 7 तक पढ़ा तो हमारा 77 आ गया। 78 में से 77 निकाला तो हमारे पास कितना आया 11 1 बचा। 8 में से 7 निकाला 1 हम ऊपर से ले आए। 11 1 ज़ार 11 हो गया। जो 0 हमारी स्टेटमेंट में बचा उसको हम आंसर में लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आया 6710। ये इसके साथ साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन भी दी हुई है रफ में ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में बहुत ईजी लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 64,454 को हमने डिवाइड करना है 32 से। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 32 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारा आ गया 62। मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 62। 62 को हमने 64 आ गया। 64 को 64 के नीचे लिखा तो 64 में से 64 निकाले 0 आ गया। 0 फ्रंट पे हम लिखें या ना लिखें कंसीडर नहीं किया जाता। फ्रंट पे लिखा हुआ 0 फ्रंट पे लिखा हुआ 0 कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। हम लिखें या ना लिखें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो ये ख़त्म हो गया। हमने ऊपर 42 निकाले। अब स्टूडेंट ज़रा इधर थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है। जब हमने ऊपर से 2 डिजिट नीचे लेके आने हैं तो ये प्रिंसिपल है डिवीजन का कि जब हमने 42 2 डिजिट को नीचे लेके आना है तो एक हम 0 ऊपर लगाएंगे। ये 2 डिजिट को नीचे लेके आने का प्रिंसिपल है कि एक 0 ऊपर आंसर में 0 लगेगा। अगर 0 नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 45 हमने 2 डिजिट नीचे निकाले, इसका हमने 0 ऊपर लगा दिया।
ऊपर लगा दिया। अब हमने 32 का टेबल पढ़ा, 32 को हमने वंस के साथ किया, 32 वंस आर 32, 45 में से 32 निकाले तो हमारे पास आ गए 13, ये 4 जो हम ऊपर से ले आए। अब हमने टेबल पढ़ा, 32 का 4 तक टेबल पढ़ा तो हमारे पास आ गया 120, 134 में से हमने 120 को निकाला तो हमारे पास आ गया 6 आंसर। 6 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। 6 हमारा रिमाइंडर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की अगर आपको कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।